students, this video is based on refraction through a compound slab. In the previous video, we already discussed about the refraction through a glass slab, in which we proved that angle of incidence is equals to angle of emergence by using Snell's law. In this video, in this topic, we have taken two media, and the refractive index of medium B and medium C is differ from each other, and medium A is also different refractive index than B and C. So in this diagram you have seen that when the incident ray AB falls on an point of incidence, then it refracts towards normal because the light ray goes from rarer to denser medium. Again, the refractive index of B is less than the refractive index of C. It means this medium is rarer and this medium is denser. And in this plane you can see that this ray behaves like an incident ray, and when the light rays goes from denser to rarer medium, because medium A and medium this one is same, denser to rarer जब लाइट रे जाती है it will bend away from the norm, जबकि एक्चुअल पाथ ये था लाइट रे का, लेकिन मीडियम की प्रेजेंस होने की वजह से लाइट डेविएट हो गई फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ. सेम सारी चीज़ें वही हैं जो कि हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में पढ़ा था, बस वहाँ हमने मीडियम एक लेके चला था जो कि ग्लास था, लेकिन यहाँ पे हमने मीडियम दो ले लिए, इसीलिए टॉपिक का नाम है थ्रू अ कंपाउंड स्लैब, जिसके अंदर मीडियम दो हो गए. सो हम इस डायग्राम से क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी तक कि हमने एक कंपाउंड स्लैब लिया है जिसके टू मीडिया है, दैट इज़ बी एंड सी. उसको ए मीडियम में हमने रखा है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की डेंसिटी के बारे में बताता है. जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंस होगा, और लाइट रे की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही कम होगी. मीन्स ए मीडियम सबसे लाइट है, बी मीडियम उससे थिक है, एंड सी मीडियम उससे ज़्यादा डेंस है. तो दिस वन बिहेव्स लाइक अ रेयरर मीडियम एंड दिस वन इज़ डेंसर एज़ कम्पेयर टू द मीडियम ए एंड बी. एंड अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बी और सी के कंपैरिजन में बी रेयरर की तरह बिहेव करेगा और सी डेंसर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का ज़्यादा है एज स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू सी, लेकिन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए. और अगेन दिस मीडियम बिहेव्स लाइक अ रेयरर मीडियम, क्योंकि ए और ये दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू सी एंड बी. तो वहाँ से ये चीज़ हमने लिखी. नाउ हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ. अप्लाई करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी. स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आर आई अपॉन साइन आर का जो रेशो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें लाइट रे आई है 2 में आई है, और कहाँ से आई है 1 से आई है, और इस केस में हम लिख सकते हैं बी में आई है ए से. ये होता है स्नेल्स लॉ. तो अगर हम ये स्नेल्स लॉ इस वाले पॉइंट पे या इस वाले प्लेन के ऊपर लगाएं तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन आएगी साइन I1 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लाइट रे आई किस मीडियम में है, बी में. कहाँ से आई है उसको हम पावर में लिखते हैं, दैट इज़ ए से आई है. अगेन अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ एट सी. अगर हम सी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इस केस में जो रेशो होगा साइन का, दैट इज़ दिस इज साइन R1, क्योंकि वैसे तो ये लाइट रे जो बी सी है ये इंसिडेंस रे का काम करेगी इस प्लेन के लिए, और ये रिफ्रैक्टेड रे है इस प्लेन के लिए. लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल भी एंगल बी सी एंड एन डैश नाम दे दूँ मैं इसको, तो एन डैश ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. मीन्स R1 दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस R1 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट. तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू. अब की बार लाइट कहाँ आई है, सी मीडियम में, और कहाँ से आई है, बी मीडियम से. सो दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ द फाइनल रे जो DE रे है हमारी विल बी पैरेलल टू AB. इस रे के पैरेलल होगी जो AB रे आई है. इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो उसी के पैरेलल में ये रे है हमारी जो DB है, एंड दिस इज़ द फाइनल इमर्जेंट रे एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I1. तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ E की जगह हम I1 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस.
सो एंगल I1 इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और अगेन अप्लाई करते हैं हम स्नेल्स लॉ एट D। जितने ज़्यादा मटेरियल मीडियम होंगे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते जाएंगे, वहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उन तीनों मीडियम का, उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। सो अभी हमारे पास इसके अंदर, इस कंपाउंड स्लैब के अंदर 2 मीडिया है जिसको A मीडियम में हमने रखा है, कंप्लीटली 3 मीडियम मान सकते हैं हम। सो D पे जब अप्लाई करते हैं, एट D पे जो हमने स्नेल्स लॉ लगाया, तो साइन R2 उस केस के लिए हो गया साइन R2 अपॉन साइन I1 विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट रे I कहाँ है, मीडियम A में, और I कहाँ से है, C से। सो दिस इज इक्वेशन थर्ड। नाउ अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाय साइन R1 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाई साइन R2 अपॉन साइन I1 विच इज़ इक्वल्स टू म्यू AB मल्टीप्लाई म्यू BC मल्टीप्लाई म्यू CA। R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1, साइन I से साइन I1। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ हम न्यूमेरिकली यूज़ करेंगे। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम B का विद रिस्पेक्ट टू A, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मीडियम C का विद रिस्पेक्ट टू B, और हमें कैलकुलेट करना है मीडियम A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू C, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब 2 का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो हम तीसरे का ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C। एंड जब इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये ऊपर जाके टर्म हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। सो दिस इक्वेशन बिकम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। ये और ये दोनों एक ही इक्वेशन है, बस फॉर्म चेंज हो गई है। सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक अगर हम एक न्यूमेरिकल लेके चले, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज़ इक्वल्स टू 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशो होता है स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और स्पीड दोनों की ही मीटर पर सेकंड में मेज़र होती है। मीटर पर सेकंड बाय मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट होके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी कहलाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और गिवन है क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 3/2। देन फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर is equals to refractive index of air with respect to water multiply by refractive index of glass with respect to air। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, refractive index of glass with respect to air multiply by refractive index of water with respect to glass multiply by refractive index of glass with respect to air with respect to वाटर विच इज़ इक्वल्स टू 1। एक ही फॉर्म है दोनों, जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट कर दें। दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन है। दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, गिवन है हमें वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका अपोजिट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एयर विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। सो इसके अंदर जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज़ 3/4 मल्टीप्लाई बाय ये गिवन है 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देन वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 9/8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब।